हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होती है और यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मेडिकल लेबोरेटरी। दोस्तों, इसमें जिस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करता हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वो है जिसको हम स्टडी ऑफ डिसीज़ कहते हैं। दोस्तों, डिसीज़ को पता लगाने के लिए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे सैंपल के तौर पर अलग अलग सैंपल लिया जाता है, जैसे कि ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, फिर स्टूल सैंपल भी लिया जाता है। दोस्तों, पैथोलॉजी में जो ब्लड ड्रॉ करते हैं उन्हें हम प्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये प्रोग्राम करते हो और आप जस्ट पास आउट हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एज ए प्लेबोटोमिस्ट बोल के आप रिक्रूट होते हो। तो क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना होता है कि आप किस तरह से ब्लड निकालना है, अडल्ट पेशेंट का किस तरह से निकालना है, किस तरह से बेल्ट लगाना है, किस तरह से वेन को पंक्चर करना है, किस तरह से ब्लड निकालना है। पीडियाट्रिक यानी बच्चों का ब्लड किस तरह से निकालना है, किस तरह से वेन को सर्च करना है, बोन्स करना है और किस तरह से ब्लड निकालना है। फिर जो ओल्डर पेशेंट होते हैं, जो फैट पेशेंट होते हैं, उनका भी ब्लड निकालना है। तो ये आप प्लेबोटोमिस्ट में जब आप काम करते हो तो सब आप सीख जाते हो। आगे चलते हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों, हेमेटोलॉजी में ब्लड के रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, प्लेटलेट काउंटिंग। दोस्तों, मैनुअली इसको इम्प्रूव्ड नेबर काउंटिंग चेंबर के ज़रिए काउंट किया जाता था, लेकिन अब मशीन्स आई हैं, सीबीसी मशीन। तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट, उसको सैंपल के तौर पर ब्लड दिया जाता है, स्लिप में ब्लड काउंट आ जाते हैं। आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, प्लेटलेट काउंटिंग सब रिकॉर्ड होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड ग्रुप भी टेस्ट किया जाता है, उसको आरएच फैक्टर दिया जाता है, चाहे ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ईएसआर भी किया जाता है, जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एचबी टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है साइलीज मेथड के जरिए दिखते हैं, जो कंपैरेटर बॉक्स को यूज़ करके किया जाता है। दोस्तों, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में और भी बहुत कुछ टेस्ट होते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ पे बायोकेमिकल एंजाइम्स जो होते हैं उसको हम टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ सैंपल के लिए सीरम लिया जाता है, जो सेंट्रीफ्यूज करके लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज टेस्ट करते हैं हम, जो फास्टिंग ब्लड शुगर हो, पोस्ट प्रेंडियल हो या फिर रैंडम ब्लड शुगर हो, तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टेस्ट करते हैं। फिर जो सीआरपी टेस्ट हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन हम कहते हैं, वो भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। दोस्तों, एसजीपीटी, एसजीओटी। दोस्तों, एसजीपीटी मतलब सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसअमाइनेस। दोस्तों, एसजीओटी मतलब सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट पायरुविक, जो हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करते हैं। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट भी चेक किया जाता है, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और भी बहुत कुछ टेस्ट होते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है। दोस्तों, एक मशीन होती है जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हम कहते हैं, तो वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, जो बिलिरुबिन जो भी होता है, तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करते हैं। और जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, जिसको हम KFT कहते हैं, रीनल RFT कहते हैं, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, सब बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, वो है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग टिश्यू के सैंपल के तौर पर टिश्यू लेते हैं। दोस्तों, जो भी हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोटोम, जिसके ज़रिए हम टिश्यू को कट करते हैं और उसको सेक्शन बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे कि फिक्सेशन, जहाँ पे टिश्यू को फिक्स किया जाता है, फिर उसको ब्लॉकिंग करते हैं, ब्लॉक करके रखा जाता है पैराफिन वैक्स में, फिर उसको सीरियल सेक्शन कटिंग करते हैं, जैसे माइक्रोटोम को लेकर के। दोस्तों, माइक्रोटोम अलग अलग होते हैं, जैसे कि रोटरी माइक्रोटोम, स्लेजर माइक्रोटोम। तो ये सब माइक्रोटोम्स हैं जो कट करने के लिए लिए जाते हैं। डिफरेंट शेप के ब्लेड्स होते हैं इसमें, तो यहाँ पे कटिंग के लिए माइक्रोटोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अंडर टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू को
टेस्टिंग के तौर पर लिया जाता है और ट्यूमर को भी लिया जाता है एक टिश्यू के इस्तेमाल के लिए। जो ट्यूमर टिश्यू होते हैं उसको भी चेकिंग के लिए लिया जाता है ताकि कैंसर सेल को फाइंडिंग कर सके। दोस्तों यहाँ पे टिश्यू के रिलेटेड सारी टेस्टिंग होते हैं। दोस्तों यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस, ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं अलग अलग सैंपल लेकर के, जैसे कि ब्लड, यूरिन, पस, स्पुटम, जो भी सैंपल होते हैं इसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको हम ग्रो करते हैं। तो ये एगार प्लेट होता है, आप देख सकते हैं एगार प्लेट में बैक्टीरियाज को ग्रोथ किया जाता है। ग्रोथ करने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाता है जैसे कि कल्चर मीडिया उसको हम कहते हैं। तो कल्चर मीडिया के तौर पर हम लोग उनको न्यूट्रिशन देते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल कल्चर मीडियाज जो हैं ब्लड एगार, चॉकलेट एगार, रॉबर्टसन मीट मीडिया, तो ये सब मीडियाज हैं जो उनको न्यूट्रिशन के तौर पर दिया जाता है। जब बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो फिर उनको किल करते हैं एंटीबायोटिक दे करके। दोस्तों ये टेक्निक एंटीबायोटिक जब देते हैं तो जो बैक्टीरिया जो मरते हैं, किल होते हैं, तो वही एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पर। दोस्तों इसको हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहते हैं। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप समझ जाओगे, जब आप ये प्रोग्राम करोगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कौन सी टेक्निक होती है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी काम कर सकते हो। दोस्तों आप रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हो। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी रिक्रूट करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फ्रेंचाइज देती है आपको लैब ओपन करने के लिए। आप लैब ओपन कर सकते हो, जैसे कि मेट्रोपोलिस लैब हो सकता है, SRL डायग्नोस्टिक हो सकता है, अपोलो डायग्नोस्टिक होता है, जहाँ पे आप फ्रेंचाइज के तौर पर फ्रेंचाइज ले करके आप खुद का लैब ओपन कर सकते हो। तो आप वहाँ पे भी आप बहुत सारे प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये होता है करियर पॉइंट ऑफ, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।